पूर्व शिक्षा मंत्री थे बोल रहे थे, वो सदन को बताते, सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताते कि पिछले 5 साल में उन्होंने कितने नए भवनों को, जो सरकारी शिक्षा के नए भवन बनाने का काम किया। हल्की राजनीति करने का एक ये माध्यम बनाया है। 1 रुपए का काम इन्होंने सरकारी विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए और एक नए भवन का निर्माण इन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किया। जिन्हें आदत थी अंधेरों में सियासत करने की, उन्हें रोशनी का हर दिया खटकने लगा। अभी कह रहे थे कि 1 लाख में से हमने 17,000 तो हमारी सरकार की हमने जो भर्तियां निकाली थी। अरे किस मुंह से आप बात कर रहे हो? कौन सी भर्तियां आपने निकाली थी? ये लोग अभी आरोप लगा रहे थे कि 1 बूंद पानी की नहीं आएगी, मंजिल मिल ही जाएगी, जरा रुक कर ही सही। अरे आप तो वो गुमराह मुसाफिर हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। महोदय, दीप भी हमारे प्रदेश की यशस्वी वित्त मंत्री जी ने राजस्थान का जो ऐतिहासिक बजट दिया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। माननीय सभापति महोदय, ये बजट केवल कोई कागज का दस्तावेज नहीं है। ये बजट पूरे प्रदेश की 8 करोड़ जनता के विश्वास का दस्तावेज। ये विश्वास है युवाओं का, विश्वास है किसानों का और विश्वास है आम आदमी का। यह बजट गांव, किसान, युवा और आम परिवार के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब वित्त मंत्री जी बजट को पढ़ रही थी, हम देख रहे थे काफी समय निकल गया, विपक्ष का कोई साथी नहीं बोला, वो चुपचाप बजट को सुनते रहे। मैंने भी ये सोचा कि आखिर क्या बात हुई, बार बार इनको टोकने की आदत है। और एक वरिष्ठ सदस्य जो बार बार बीच बीच में बोलते हैं, हमारे जिले से आते हैं, काफी जब देर हो गई वो नहीं बोले। लेकिन एक समय आया जब वित्त मंत्री जी ने सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ की घोषणा की, तो माननीय सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, जरूरत है, बरसों से जरूरत है। लेकिन हमारी सरकार ने यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत करने का काम किया। पिछले साल भी जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जब हुई थी, उसके बाद में भी लगभग 300 करोड़ रुपए सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत के लिए दिए गए और 550 करोड़ का प्रावधान इस बजट में करने का काम किया। निश्चित रूप से इससे जो सरकारी स्कूलें हैं, इनके भवनों को सुधार करने में मदद मिलेगी। इन 2 सालों के अंदर कुल 805 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने बजट में सरकारी विद्यालयों के भवनों के लिए और मरम्मत के लिए किया है। अच्छा तो यह होता कि आज जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे बोल रहे थे, वो सदन को बताते, सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताते कि पिछले 5 साल में उन्होंने कितने नए भवनों को, जो सरकारी शिक्षा के नए भवन बनाने का काम किया। सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत, कितने विद्यालयों की मरम्मत करने का काम किया, अगर वो सूची पटल पे रखते तो एक संदेश जाता। लेकिन सिर्फ राजनीति करने का, इनका सिर्फ हल्की राजनीति करने का एक ये माध्यम बनाया है। 1 रुपए का काम इन्होंने सरकारी विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए और एक नए भवन का निर्माण इन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़े दिनों पहले मैं क्षेत्र में एक गांव में कार्यक्रम में गया। नई पंचायत बनी, गांव वालों ने स्वागत का कार्यक्रम रखा, स्कूल के पास में ही कार्यक्रम था। कार्यक्रम खत्म हो गया। उसके बाद में स्कूल के अध्यापक बाहर आए और उन्होंने कहा एक बार आप स्कूल में चलिए। उन्होंने कहा हम पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं, हमारे 7 कमरे जर्जर स्थिति में हैं, वहां पे बच्चे बैठ नहीं सकते। और धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने 13 लाख रुपए स्वीकृत कराने का काम किया। लेकिन अब हमारी थोड़ी सी दिक्कत और है। मैंने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा कि आप अपने विधायक कोटे से 5-6 लाख रुपए और दे दोगे तो ये 7 कमरे इसमें मरम्मत हो जाएंगे और अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, आरसीसी पड़ जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकारी विद्यालयों के लिए किए जा रहे कार्यों की एक छोटी सी वानगी है। ये लोग
विपक्ष के लोग सिर्फ सियासत के नाम पर यहाँ पे आरोप लगाते हैं, सिर्फ आलोचना करने के नाम पर मिथ्या तथ्य यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इनको तकलीफ समस्याओं से नहीं है। आज जो सरकार समस्याओं का समाधान कर रही है उससे विपक्ष के साथियों को तकलीफ है। और मैं दो लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन्हें आदत थी अंधेरों में सियासत करने की, जिन्हें माननीय हरीश जी भाई साहब, जिन्हें आदत थी अंधेरों में सियासत करने की, उन्हें रोशनी का हर दिया खटकने लगा। इसलिए ये लोग ऐसी बातों पर बार बार बीच में बोलने का काम करते हैं। विपक्ष के वरिष्ठ साथी कह रहे थे किसानों के लिए क्या किया। मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सदन में, आपने पिछले 5 साल में सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का बड़ा वादा किया था, लेकिन क्या कर्ज माफी हुई? किसानों के लिए अगर एक योजना आपने पिछले 5 साल में लाए हो तो मुझे बता दें, मैं इस सदन में कह रहा हूं, किसानों के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार ने वर्तमान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू करने का काम किया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान योजना के अंदर दे रहे थे, हमने अलग से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाने का काम किया और 3,000 रुपए वर्तमान में दे रहे हैं। और इस पूरे कार्यकाल में किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए राज्य सरकार किसानों को देने का काम करेगी। माननीय सभापति महोदय, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसानों की पीड़ा को जिन्होंने समझा है, जो किसानों को खेत पानी के अभाव में जो बंजर पड़े रहते थे, पूरे प्रदेश में एक रोड मैप बनाकर विभिन्न जगह से पानी की व्यवस्था करने के लिए और किसान का खेत में सिंचाई हो, इसके लिए बड़े स्तर पर योजनाएं बनाकर उनको धरातल पे लाने का काम किया जा रहा है। ये युवाओं की बात कर रहे थे, अभी कह रहे थे कि 1 लाख में से हमने 17,000 तो हमारी सरकार की हमने जो भर्तियां निकाली थी। अरे किस मुंह से आप बात कर रहे हो? कौन सी भर्तियां आपने निकाली थी? आपने तो युवाओं के साथ जो अन्याय किया था, प्रदेश का युवा, हर युवा उस दर्द को समझता है और यही कारण है कि आपको सरकार से बाहर करने का काम प्रदेश की युवा ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जितनी भी परीक्षाएं हुई, 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूं 10 दिन बाद में 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और देने का 28 तारीख को काम किया जा रहा है। आप भी आमंत्रित हैं। मैं आपको यही कहूंगा, प्रत्येक परीक्षा पारदर्शी तरीके से की जा रही है और परीक्षाओं में और भी पारदर्शिता हो, निष्पक्ष तरीके से युवाओं को उनकी मेहनत का फायदा मिले, इसके लिए सरकार ने इस बजट में एसटीए के गठन का ऐलान करने का काम किया है। साथियों, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से विपक्ष के साथियों को यह कहना चाहता हूं कि आप बात कर रहे थे युवाओं के रोजगार, ये पहला मौका है माननीय सभापति महोदय जब सरकार ने 1 लाख युवाओं के लिए 10 लाख रुपए के ऋण की, लगभग ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था करने का काम किया, ताकि प्रदेश का युवा अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सके और उसके माध्यम से आगे बढ़ सके। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बजट एक गरीब का सहारा है, किसान की ताकत है और युवाओं की विश्वास का बजट है। सड़क, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे में जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में वो प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय गति में सहायक सिद्ध होंगे। विपक्ष द्वारा सिर्फ आलोचना की जा रही है। अगर विपक्ष के साथी तथ्यों के साथ में तर्कों को अगर सदन में रखते तो निश्चित रूप से प्रदेश के विकास में और भी मदद मिलती। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार की नीतियों से आज युवा, किसान, आम आदमी और महिलाओं के जीवन में उत्थान हो रहा है। विपक्ष के साथी आज जब बजट पे वाद विवाद में खड़े हुए, उन्होंने एक बात कही कि सरकार का बजट सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का बजट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हेडलाइन बनाने का काम आप लोग करते थे। हमारे राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी शर्मा ने आज जो सरकार है वो केवल शौर्य नहीं काम कर रही है, बहाने नहीं परिणाम दे रही है, अब दिखावे नहीं निर्णय लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जन का व्यवस्था के अंदर भरोसा पैदा होता जा रहा है। यह हमारी सरकार की ताकत है। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी यमुना जल समझौते की बात अभी थोड़ी देर पहले चल रही, 32,000 करोड़ की घोषणा सरकार ने
यमुना का पानी लाने के लिए की। ये लोग अभी आरोप लगा रहे थे कि एक बूंद पानी की नहीं आएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम किया है। हमें पता है कि बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपने जो शुरुआत की है इसके लिए हम सदन के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। और 2 लाइनें आपके लिए और विपक्ष के लिए भी कहना चाहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी, जरा रुककर ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी, जरा रुककर ही सही। अरे आप तो वो गुमराह मुसाफिर हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। मैं अंत में यही कहूंगा कि आज जो प्रदेश है, प्रदेश में जो सरकार है, एक मजबूत संकल्प के साथ संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। 2 लाइनों के साथ में मेरी वाणी को विराम दूंगा कि आत्मविश्वासी हुए युवा अब हंसता हुआ किसान है, रोजगार के खुले द्वार, ये बढ़ता राजस्थान है, ये बढ़ता राजस्थान। अर्जुन जी बामणिया।